कुछ चीजें जो हैं वो अष्टक वर्ग में ऐसी हैं जो आपको सिर्फ अष्टक वर्ग से पता चलेगी। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको सिर्फ अष्टक वर्ग आपको बता पाएगा और दूसरी कोई टेक्निक, कोई पद्धति नहीं है जो आपके लिए उस चीज को सरल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत से लोगों की ये एक क्वेश्चन रहता है दिमाग में, एक संशय रहता है कि मैं जितनी मेहनत करता हूं मुझे उसके अकॉर्डिंग फल नहीं मिलता। तो पहले ये बताओ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि भाई मैं मेहनत बहुत करता हूं, उसके अकॉर्डिंग मेरे को रिजल्ट नहीं। कितने लोग हैं यहाँ पे ऐसे जो ये कहेंगे? देखो, ये जब प्रश्न उठता है ना, तो उस प्रश्न के समय ना आपको बड़ा सच्चा होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि कई दफा क्या होगा कि नॉर्मली अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो हर आदमी ये कह देता है कि भाई मेरे को मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आए हैं, जबकि कई दफा तो क्या होता है, मेहनत की नहीं होती। तो जब मेहनत ही नहीं की तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई दफा कई लोगों के साथ जेन्युइनली ऐसा होता है कि वो जितने एफर्ट्स डालते हैं उसके एफर्ट्स के हिसाब से उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो यहाँ अष्टक वर्ग एक ऐसा टूल है जो आपकी बहुत हेल्प करता है। दूसरा क्या है कि दशा को लेकर बहुत से लोग जो हैं वो पहले से सजग रहते हैं, बिकॉज जब भी आपकी कोई दशा चेंज होने को होती है, जब भी कोई दशा जो मेजर दशा है वो चेंज होने को होती है, तो आपके मन में एक उत्सुकता रहती है जानने की ये दशा मेरे लिए क्या लेकर आने वाली है। और आप में से बहुत से लोग जो पराशरी के फंडामेंटल्स जानते हैं, उन लोगों को पता है कि यदि आपकी कोई दशा ऐसी है जो केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना रही है, रिलेशन बना रही है, तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे भाई राजयोग वाली दशा आ गई। ठीक है, लेकिन वो राजयोग वाली दशा किस तरीके से काम करेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अष्टक वर्ग एक ऐसा टूल है जो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में आपकी सहायता करता है। ठीक है, देखिए जैसे मैं हमेशा बोलता आया हूं जब अलाइनमेंट की मैं बात करता हूं कि ज्योतिष जो है वो प्रिडिक्शन का टूल नहीं है, वो अलाइनमेंट और मैनेजमेंट का टूल है। यानी कि एक तो होता है कि आप दशा की प्रिडिक्शन करो कि भाई दशा अच्छी है बुरी है, और एक है कि आप दशा को मैनेज करो, मतलब उसके साथ में अलाइन हो जाओ ताकि वो दशा आपके लिए एक अच्छा जो है वो कुछ आपकी लाइफ में करे। तो अष्टक वर्ग जो है वो बेसिकली आपकी बहुत हेल्प करता है। सिर्फ दशा प्रिडिक्शन ही नहीं या सिर्फ चार्ट प्रिडिक्शन ही नहीं, अष्टक वर्ग बहुत सारी चीजों में आपकी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा, बाद में फिर हम इसकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। मैच मेकिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मैच मेकिंग, इसको लेकर बहुत परेशान रहते हैं लोग, उनके दिमाग में कई सारे थॉट्स मतलब चल रहे होते हैं कि अरे गुण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोच के देखिए, अगर कोई भी दो व्यक्ति रिलेशन में है, संबंध में है, तो आप क्या चाहते हैं उनके क्या चीज मिले उनके जीवन में? यदि आपसे कोई एक एक वर्ड कहे डिस्क्राइब करने को कि एक चीज बताइए कि वो चीज उन दोनों की मिले तो बहुत अच्छा है, तो आप पता क्या कहेंगे कि उनके विचार मिलने चाहिए। और हम आज एक लेमन लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं कि मन का मेल बहुत जरूरी है। बोलते हैं ना ऐसा कि मन मिलना चाहिए। तो मन का कारक ग्रह कौन है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा का अष्टक वर्ग जो है, मून का जो अष्टक वर्ग है, वो आपको ये बताएगा कि आपका मन किससे मिलेगा। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अष्टक वर्ग अपने आप में बहुत संपूर्ण एक शास्त्र है, तो पूरे शास्त्र को तो खैर यहां पर नहीं पढ़ने वाले हम लोग, लेकिन मैं उसके पीछे की आइडियोलॉजी आप लोगों को जरूर डिफाइन करूंगा ताकि उससे आप खुद से भी बहुत सारी वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल सके। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसे रहते हैं जो आपको पसंद नहीं होते अपने जीवन में। पसंद मतलब आप उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, आप उनसे किसी प्रकार का रिलेशन रखना नहीं पसंद करते हैं। और जाहिर सी बात है, यदि आप अपने घर से निकले हैं और निकलते ही आपके वो व्यक्ति सामने पड़ जाए तो आपके मुंह से क्या निकलता है? क्या निकलता है? क्या थॉट
निकलता है। आज का तो दिन ही खराब हो गया, सुबह सुबह किसकी शक्ल देखी। जानते हैं अष्टक वर्ग आपको यह भी बताता है कि यदि सुबह सुबह आप इस व्यक्ति की शक्ल देखेंगे तो आपका पूरे दिन जो आपका माइंडसेट है, आपका जो इमोशनल जो बैलेंस है वो किस हद तक बना रहे। तो आप इतनी सारी चीजें जो हैं वो अष्टक वर्ग से प्रोग्राम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत से लोगों का पूजन के अंदर बड़ा इंटरेस्ट होगा। आप लोग, बहुत से लोग पूजन करते होंगे और बहुत से लोग जो हैं वो शिव भक्त भी होंगे। बहुत से लोग यहाँ भगवान शिव को मानते होंगे और उसके कारण वो रुद्राभिषेक भी करते होंगे, शिव पूजन भी करते होंगे, वो सब चीजें करते हैं। लेकिन अष्टक वर्ग वो टेक्निक है जो आपको ये बताती है कि यदि आपने ये पूजन या ये पर्टिकुलर रुद्र अभिषेक या इस पर्टिकुलर मंदिर में दर्शन इस जगह पर किए, इस टेंपल में किए, तो आपके लिए ये ज्यादा फेवरेबल रहे। ये अष्टक वर्ग आपको बता सकता है। तो अष्टक वर्ग के पास ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिनको आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो अष्टक वर्ग है क्या चीज। आप में से बहुत से लोगों ने जब ज्योतिष नहीं भी जानते होंगे तो बाइनरी सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, बाइनरी कोड के बारे में पढ़ा होगा ना। बाइनरी कोड 0101 तो करके इस तरीके से कोडिंग रहती है। अष्टक वर्ग जो है ना वो ज्योतिष का बाइनरी सिस्टम है। और यहां पर क्या होता है, अष्टक वर्ग के अंदर आपको सिर्फ दो चीजें मिलेंगी प्रिडिक्ट करने के लिए, एक राशि और दूसरा उस राशि में स्थित बिंदु। बिंदु मतलब उस राशि के अंदर कितने नंबर्स जो हैं वो आपको मिले हैं, ये आपको अष्टक वर्ग में सबसे पहले देखना है। जिन लोगों के पास अपने अपने चार्ट्स हैं उन लोगों को समझने में बहुत आसानी रहेगी, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो वो लोग इजीली इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे जिन लोगों के पास अपने अपने चार्ट है। तो देखिए अष्टक वर्ग में दो चीज होती है, एक होती है सर्वाष्टक वर्ग, सर्व अष्टक वर्ग, और एक होता है भिन्नाष्टक वर्ग। ये अष्टक वर्ग के दो जो है वो डिवीजन है, एक है सर्वाष्टक, एक है भिन्नाष्टक। सर्वाष्टक का मतलब क्या है? सर्वाष्टक का मतलब है सभी ग्रहों का जोड़, यानी कि सभी ग्रहों ने मिलकर आपके किसी भाव को या किसी हाउस को कितने पॉइंट्स अलॉट किए हैं, वो क्या हो गया? वो हो गया सर्वाष्टक वर्ग। यानी कि आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं, इसमें हम राहु केतु नहीं लेते, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें 7 प्लैनेट्स ही कंसिडर होते हैं और 8वां जो है वो लग्न को कंसिडर किया जाता है। आठवां जो है वो लग्न को कंसिडर किया जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा। यहां पर इसको अष्टक वर्ग क्यों कहा गया है? बिकॉज ये 7 आपके प्लैनेट और एक आपका लग्न, ये उसकी बात कर रहा है। तो ये 8 चीजें मिलकर अष्टक वर्ग बना रही हैं। और फिर अष्टक वर्ग को हमने फर्दर दो चीजों में डिवाइड कर दिया, वन इज योर सर्वाष्टक वर्ग एंड अदर वन इज भिन्नाष्टक वर्ग। तो सर्वाष्टक वर्ग में हम क्या करते हैं कि हम पूरे के पूरे आपके जो प्लैनेट्स हैं, 7 के 7 आपके प्लैनेट प्लस आपका लग्न, ये मिलकर आपके हर हाउस को कितने नंबर्स, कितने पॉइंट अलॉट कर रहे हैं, ये सर्वाष्टक वर्ग बताता है। और भिन्नाष्टक वर्ग क्या बताता है? भिन्नाष्टक वर्ग ये बताता है कि किसी एक हाउस के अंदर, किसी एक राशि के अंदर, सॉरी, किसी एक राशि के अंदर, या क्योंकि हाउस के अंदर राशि है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही उसको लेंगे, तो किसी एक हाउस के अंदर उसने कितने बिंदु अलॉट किए, यानी कि कितने पॉइंट्स जो है किसी प्लैनेट ने अलॉट किए, ठीक है। अष्टक वर्ग को कैलकुलेट करने का एक पूरा एक फॉर्मूला है,
बट आज की डेट में आप कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे उसमें आपको सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग दोनों मिल जाए। ठीक है, तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा मत्थापच्ची की आवश्यकता नहीं है। और इनफैक्ट आप जो जे हो रहा जो सॉफ्टवेयर है जगन्नाथ हो रहा, उसको आप रेफर कर सकते हैं, वो अपने आप में आपको बहुत बढ़िया कैलकुलेशन करके देगा इसकी। तो हाउस और प्लैनेट, इनको किस तरीके से हम देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल पराशरा लाइट में भी है, पराशरा लाइट में भी है। किसी भी हाउस के अंदर यदि 28 से कम बिंदु होंगे, 28 से कम नंबर्स होंगे, तो उस हाउस की स्ट्रेंथ को वीक माना गया है। हम मानते हैं कि ये जो भाव इस व्यक्ति को मिला है, ये भाव जो है वो मजबूत नहीं है, इस भाव में शक्ति नहीं। अट्ठाईस जो नंबर है, 28 जो एक नंबर है, उसको एवरेज स्ट्रेंथ लिया गया है कि ये किसी भी भाव की एवरेज स्ट्रेंथ है, ना ये अच्छी है ना ये बुरी है। लेकिन जैसे जैसे किसी हाउस में 28 से ज्यादा नंबर्स होते जाएंगे, वो भाव को शक्ति मिलती जाएगी, उसको उसको स्ट्रेंथ मिलती जाएगी, और वो भाव जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। आप में से कई लोगों ने एक वीडियो देखा होगा मेरा, बताइएगा कितने लोगों ने वो देखा है, जिसमें मैंने अष्टक वर्ग में 10th हाउस और 11th हाउस के बारे में जिक्र किया है कि यदि आपके 10th हाउस में कम बिंदु होंगे और 11th हाउस में ज्यादा बिंदु होंगे, तो ये व्यक्ति कम एफर्ट करके ज्यादा गेन्स जो है अपनी लाइफ में ले पाएगा। कितने लोगों को क्लैरिटी है सबको इस पॉइंट का? ये सब लोगों ने देखा होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति की कुंडली में 10th हाउस में 32 नंबर है, 32 नंबर है, और 11th हाउस में हो गए 28। तो ये क्या बता रहा है? ये सिंपल सा आपको ये बता रहा है कि भाई 32 रुपए की मेहनत यदि व्यक्ति करता है, तो उसकी एवज में उसको 28 रुपए की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ तो सर अलाइनमेंट की बात करते हैं और कहाँ ज्योतिष में हमारा भाग्य फिक्स हो गया कि भाई हम तो इतनी मेहनत करेंगे तो हमें कम ही मिलेगा। तो ये तो डेस्टिनी फिक्स वाली बात हो गई कि भाई आपकी डेस्टिनी जो है वो फिक्स्ड है कि आपने इस हाउस में आपके इतने नंबर हैं और इसमें अगर ऐसा है तो आपके साथ ये होगा। क्या ये सत्य है? अगर सच कहें तो सत्य है, और अगर ये कहें कि ऐसा ही होगा हमेशा, तो वो सत्य नहीं है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? आप में से जितने भी लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, वो एक बार को निराश हुए होंगे, अरे यार हमारे साथ तो ये अच्छा नहीं हुआ, मतलब हमारे तो 10th हाउस में बहुत ज्यादा नंबर्स आ गए, 11th में कम आ गए, इसका मतलब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। आपके पास भी आपके पास भी एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले से आप ये जान सकते हैं कि आप यदि कम मेहनत में ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं, तो वहां अष्टक वर्ग आपकी कैसे हेल्प करेगा। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा प्रिडिक्शन पर मत जाइए, अलाइनमेंट पर ध्यान दीजिए कि मेरी अलाइनमेंट कहां होगी। अब मैं उसी का एग्जाम्पल आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। एक चार्ट ड्रॉ कीजिए आप सब लोग, धनु लगन का चार्ट ड्रॉ कीजिए। कर लिया धनु लगन का चार्ट ड्रॉ?
एक्साइटमेंट इतनी बड़ी चीज होती है कि जब भी हम किसी लग्न का नाम लेते हैं और वो लग्न जो है किसी व्यक्ति का होना, तो वो चेहरे पर दिख जाता है कि देखो इसका ये लग्न है। ज्योतिष में भाव बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाते हैं एक्चुअली, है ना। तो जब भी उस लग्न का नाम आता है तो चेहरे पे अपने आप एक मंद सी मुस्कुराहट आ जाती है, कोई सूत्र मिलेगा अब तो। ठीक है, तो धनु लग्न जो है उसमें 10th हाउस में 36 पॉइंट है। 11th हाउस में 30 पॉइंट है। ये मैं एक लेमन एग्जांपल आपको ले रहा हूं, फिर आपके ही चार्ट में से सिलेक्ट करके बताऊंगा कि किस तरीके से, किसी का भी रैंडमली चार्ट जो है मैं ले लूंगा, इसलिए अपना अष्टक वर्ग अपने सामने रखिएगा। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई कि ये व्यक्ति, अगर हम अष्टक वर्ग की बात करें, जो जो ट्रेडिशनल ज्योतिष में लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति अगर इतना परसेंट एफर्ट डालता है तो उसका इतना परसेंट रिजल्टेंट उसको मिलेगा। ये सत्य हो गया। क्यों सत्य हो गया? कि एक तो बुक में लिखा हुआ है और दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमने इसको मान लिया। हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला भाई, एटलीस्ट अपने साथ में तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ज्योतिष यदि एक डेस्टिनी फिक्स्ड रहने का ही खेल रहता तो फिर अलाइनमेंट और ये जो कर्म काटने की जो बात करते हैं या जो कर्मों को साधने की बात करते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। उसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने अभी शेयर करने वाला हूं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका अष्टक वर्ग कुंडली उनके सामने खुला है? अभी इस समय खुला है? ठीक है, ओके। धनु लगन की बात थी तो धनु लगन को ही मौका दे देते हैं। नीरज जी आप अनम्यूट करो। धनु लग्न। यस सर। बताइए नीरज जी, आपके सबसे ज्यादा अष्टक वर्ग में आपके जो मतलब धनु लग्न की आपकी जो पत्रिका है उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट कहाँ मिले हैं, किस हाउस को मिले हैं? सर सबसे ज्यादा पॉइंट्स 12th हाउस को मिले हैं 37। सबसे ज्यादा पॉइंट 12th हाउस को मिले हैं 37 और 10th हाउस को 33, 6th हाउस को 36। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। अब जो सूत्र आपको मिलने जा रहा है उस सूत्र पर यदि आपने अपना फोकस हटा दिया आप भूल जाओगे। नीरज जी फिर से बोलिए, सबसे ज्यादा पॉइंट किसको मिले आपके? 12th हाउस को सर। 12th हाउस को मिले। नीरज जी आप कौन सी इंडस्ट्री में हैं? डेयरी इंडस्ट्री में हूँ सर। मतलब बेसिकली फूड इंडस्ट्री बोलेंगे? फूड इंडस्ट्री में, यस सर। कौन सा हाउस होता है फूड इंडस्ट्री का? फूड फूड का फूड सर कौन सा हाउस है? सेकंड हाउस सर। सेकंड हाउस है। नीरज जी हम एक काम करते हैं, आपके सेकंड हाउस को लगन बना लेते हैं। बना लिया? जी सर। सेकंड हाउस को लगन बनाया तो आपके 11th हाउस में कितने पॉइंट हो गए? 28। नीरज जी मैं फिर बोलता हूं, अगर मैंने आपके सेकंड हाउस अच्छा को लगन बनाया तो आपके 11th हाउस में कितने पॉइंट हो गए? ओके, एक सेकंड। जब मैंने यहीं पे चेंज किया। नीरज जी 12th हाउस सेकंड से कितना है? अगर मैं 12th हाउस को काउंट करूं तो वो सेकंड से कौन सा है? सेकंड से तीसरा है सर। सर 11वां है सर, 11th है। चलो शुक्र है, मतलब आपने बहुत इजी सी कैलकुलेशन को बहुत टफ कर दिया। तो सेकंड हाउस से 12th हाउस 11th है, तो सेकंड हाउस को लगन बनाया, आपके 11th हाउस में कितने पॉइंट आ गए? 37 आ गए। 37 आ गए सर। और 10th में कितने आ गए? यानी कि आपके नेचुरल 11th हाउस में कितने पॉइंट है? सर एक सेकंड सर, ये हैंग हो गया ये सर 10th हाउस में आ जाएंगे 33। चलिए कोई नहीं, अभी 28, एक किसी और का चार्ट लेते हैं। रुकिए इसको पता है अपना चार्ट अच्छे से? एक सेकंड। हाँ जी दिव्या जी आप बताइए, आपके सबसे ज्यादा पॉइंट किस हाउस में है?
सर मेरे 12th और 10th में दोनों में 34 हैं। 12th में कितने हैं? 34 और 10th में भी 34। 10th में भी आपके 34 है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम 12th हाउस को लगन बना लेते हैं। बना लिया? हाँ जी। अब जब 12th हाउस को आपके लगन बनाया तो आपका 11th हाउस कौन सा घर आ गया? 10th हाउस आ गया। हाँ जी। वहां पर कितने पॉइंट हैं? 34 है। हाँ जी। उससे पहले वाले हाउस में कितने पॉइंट हैं? 32। ये व्यक्ति अगर 12वें घर के अंदर आ जाता है तो इसको कम मेहनत में ज्यादा लाभ मिलेगा। पिक्चर क्लियर हो गई? ओके, यस सर। अभी जो चार्ट हमने सबसे पहले डिस्कस किया उसमें सेकंड हाउस को हमने लगन बनाया तो 11th हाउस में सबसे ज्यादा पॉइंट आ गए। इसका मतलब क्या है कि जब व्यक्ति ने सेकंड हाउस में खुद को स्थित कर लिया या सेकंड हाउस से जुड़कर कुछ कर लिया तो उसको कम एफर्ट्स में ज्यादा लाभ होगा। समझ में आ गई बात? यस सर। मतलब आप अपनी कुंडली में यदि ये चीज को लेकर परेशान हैं कि मेरे को ज्यादा मेहनत में भी लाभ नहीं होता, तो आपको क्या करना है? आपको अपने सबसे मैक्सिमम पॉइंट पर चले जाना है और सबसे मैक्सिमम पॉइंट वाले हाउस को यह देखना है कि ये 11th हाउस कहां से बन रहा है। उस घर के अंदर रहकर, उस घर के एनवायरमेंट में रहकर यदि आप कुछ करते हैं, आप कम एफर्ट्स में ज्यादा लाभ कमाएंगे। 100% ट्रू है, देख लीजिएगा इसको। समझ में आ रही है बात? यस सर। किसी के मैक्सिमम पॉइंट 5th हाउस में है, पंचम भाव में है। तो पंचम भाव में मैक्सिमम पॉइंट हो गए तो पंचम भाव कौन से हाउस से 11th हाउस में है? सेवंथ हाउस से है, 7वें घर से। ट्रेडिंग का हाउस कौन सा है? 7th है। ये व्यक्ति ट्रेडिंग कर सकता है, ट्रेडिंग में इसको कम एफर्ट्स में ज्यादा लाभ होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर शेयर किए देता हूं ताकि आप लोगों को और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए। पहले आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको किसका मुंह नहीं देखना है। बस पार्टनर का चार्ट मत देख लीजिएगा। ये सबसे कम नंबर वहां हुए ना तो बेड के बीच में दीवार खड़ी करनी पड़ जाएगी कि भाई साथ तो रह लो लेकिन सुबह सुबह आपका चेहरा नहीं देखना बस। ठीक है, तो ये यहां पर एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये धनु लगन की पत्रिका है। यस सर। तो ये धनु लगन की पत्रिका में आपको सबसे ज्यादा नंबर्स कहां दिखाई दे रहे हैं? लग्न में सर। लग्न में दिख रहे हैं ना? यस सर। तो ये जो लग्न है ये कौन से घर से 11th हाउस में आ रहा है? चेक कीजिए। 3rd हाउस से। 3rd हाउस से 11th में आ रहा है। यस सर। जैसे ही ये व्यक्ति अपने प्लेस को चेंज कर लेगा, जहां ये जन्मा है वहां ये कम एफर्ट्स में इसको ज्यादा लाभ मिलेगा। कई चीजें तो ऐसी होंगी जो इसको बिना मांगे मिल जाएंगी। आप में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज को सोचते रहते हैं, यार मेरी डिजायर पूरी नहीं होती, मेरी डिजायर फुलफिलमेंट नहीं होती। आपको हिडन कोड समझ में आ गया? कौन सा घर आपकी डिजायर पूरी करके देगा? आपको समझ में आ रहा है कौन करके देगा? मैं बताता हूं। वो घर, वो पर्टिकुलर घर जिस घर से काउंट करने पर 11th हाउस में आपके सर्वाधिक पॉइंट होंगे, वो घर आपकी इच्छा पूर्ति का कारण बने। क्लियर हो गई बात? मतलब अभी मैंने आपको दिखाया एक
एक चार्ट दिखाया मैंने आपको जिसके 5th हाउस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, 5th हाउस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो 5th हाउस के अंदर जब सबसे ज्यादा नंबर्स होंगे तो 5th हाउस कौन से घर के विद रिस्पेक्ट टू 11वां हो जाएगा? 7th हाउस के, 7वें घर के। सो 7वां घर जो है ये जागृत कब होगा? आप क्या मानते हैं कि 7वें घर की जागृति जो है वो कब होती है? सबसे स्ट्रॉन्ग जागृति 7th हाउस की कब होती है? सोचिए। मैरिज होती है कि नहीं? मैरिज में होती है ना। तो क्या होगा? मैरिज होते ही, मैरिज करते ही इस व्यक्ति को बहुत सी चीजें ऐसी मिल जाएंगी जिसके लिए इसने कुछ एफर्ट्स ही नहीं किए। अपनी कुंडली में लगा लीजिए अभी के अभी इसको और बताइए आपकी कुंडली में फॉर्मूला कितना काम कर रहा है, और अभी बोलिएगा। ये मैंने इसलिए आप लोगों को बताया बिकॉज बहुत से लोगों ने इस बात पर, जब मैंने ये वीडियो डाला था पहले, तो एक्चुअली क्या है, आज की डेट में लोग ये चाहते हैं कि अपनी जो बुद्धि है, यानी कि अपना बुद्ध जो है वो बिल्कुल खर्च ना हो। ज्ञान जो है वो इतना ज्यादा है कि उसको भी वो, उसका भी एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहते, मतलब बृहस्पति का। तो उन्होंने ये क्वेश्चन कर डाला कि इसका मतलब तो ये है कि जिसका 10th हाउस में ज्यादा पॉइंट और 11th हाउस में कम पॉइंट है, इसका अर्थ ये है कि ये व्यक्ति जो है ये कभी जीवन में बहुत बड़ा लाभ नहीं कमा पाएगा, 100% कमा पाएगा, 100% कमा पाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल किसी के 5th हाउस में, किसी के 3rd हाउस में, तीसरे घर में सबसे ज्यादा पॉइंट्स। आप में से कितने लोग हैं जिसके 3rd हाउस में सबसे ज्यादा पॉइंट है? बताइए। ओके। अब जितने भी लोगों ने कहा है जिनके 3rd हाउस में सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं, वो चेक करके देखिए कि जब आपकी प्रथम संतान हुई तो प्रथम संतान होने के बाद आपको कुछ ऐसी चीजें मिली होंगी जिनकी आपने भी नहीं सोचा होगा, यार ये चीज मेरे को मिलेगी। आपको वो लाभ आपके जीवन में मिला। और यदि आप इस भाव को यूज में लेकर आते हैं, देखिए ज्योतिष में कुछ भी डेस्टाइंड नहीं है, सबसे पहले तो यह चीज समझ लीजिए। जो लोग ये सोचते हैं कि ज्योतिष में सब कुछ फिक्स्ड है, वो गलत है। ज्योतिष मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और हर पद्धति, चाहे वो अष्टक वर्ग हो, चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी हो, चाहे वो केपी हो, हर पद्धति मैनेजमेंट की बात करती है। उसी मैनेजमेंट को बहुत सरल रूप से आपको बताने का काम करता है अष्टक वर्ग। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत से लोग वास्तु करते हैं कि नहीं? कितने लोग करते हैं वास्तु प्रोफेशनली विजिट्स पे जाते होंगे, करते होंगे? काफी लोग हैं, ठीक है। अब जितने भी लोग वास्तु करते हैं उनको एक सूत्र देता हूं, सारे सूत्र नहीं दूंगा, लेकिन एक सूत्र दे रहा हूं। वो सूत्र जो है वो आपके 10 सूत्रों से ज्यादा बढ़ के काम करेगा, इस बात की गारंटी है। अभी आप सब लोगों ने ये बात को समझ लिया कि कौन सा घर जो है, किस घर का काम या किस घर की एक्टिविटी आपको कम एफर्ट्स में ज्यादा लाभ देगी। ये तो क्लैरिटी हो गई आप लोगों को। क्लैरिटी होगी कि नहीं? यस या नो बोल दीजिए इसको लेकर। क्लियर है? अब एक काम करिए, ये जो आपका प्लेनेट है, सॉरी ये जो आपका हाउस है, जिस हाउस से आपके 11th हाउस में सबसे ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं,
उस हाउस के अंदर राशि देखिए कौन सी है। आप सब लोगों को पता है आपके कौन कौन सी राशि है उस हाउस के अंदर, सब लोगों को पता होगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं जब आप लोगों को यह पता है तो आप लोगों को राशियों की डायरेक्शन भी पता होगी। मैंने बहुत सारे वीडियो में जो है वो राशियों की डायरेक्शन वहां लिखी हुई है, अगर नहीं होगी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कि कौन सी राशि कौन सी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए, यहां सैजिटेरियस लिखा हुआ है तो मैं बता देता हूं। आप जब भी इस व्यक्ति के घर में जाएं सबसे पहले सैजिटेरियस डायरेक्शन को ठीक कर दें। ठीक इन द सेंस वहां कुछ करना नहीं है। अब इसमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा। इसका मतलब कि भाई मेरे को वहां पे ये चीज प्लेस करनी है, ये रंग करना है, इस चीज का ऑब्जेक्ट रखना, कुछ नहीं करना। उसको सिंपली वास्तु के एंगल से, या वास्तु भी छोड़िए, उस डायरेक्शन को थोड़ा क्लटर फ्री और थोड़ा सा अच्छा कर दीजिए किसी भी रूप में। जो लोग वास्तु नहीं भी जानते वो लोग भी यदि इस डायरेक्शन को थोड़ा क्लीन रखेंगे, थोड़ा सा क्लियर रखेंगे, तो ये हाउस आपको कम एफर्ट्स में ज्यादा लाभ देने की पूरी पूरी जो है पूरा पूरा काम करेगा। तो एक ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, हाउ टू सी द मोस्ट फ्रूटफुल दशा। हाउ टू सी द मोस्ट फ्रूटफुल दशा थ्रू अष्टक वर्ग। सिंपल,